वक्त आपको बड़ी खबर बताते हैं। बैतूल के मांडवी गांव में बोरवेल में फंसे तन्मय का रेस्क्यू लगातार जारी है। 44 फीट का गड्ढा खोदने के बाद अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ 10 से 11 फीट की सुरंग बना रही हैं। पानी और पत्थर की चट्टान के बीच टनल बनाने में दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन लगातार कोशिशें जारी हैं। कैमरे के जरिए मासूम तन्मय पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि मंगलवार शाम 5 बजे से तन्मय बोरवेल में फंसा हुआ है। 61 घंटे से लगातार तन्मय को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार मॉनिटरिंग कैमरे से की जा रही है। इसी के साथ अब टनल बनाने का प्रयास एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। मांडवी गांव में बोरवेल में फंसे तन्मय को निकालने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। 44 फीट का गड्ढा खोदने के बाद अब 10 से 11 फीट की सुरंग बनाने की तैयारी चल रही है। तो आपको बता दें, पानी है, पत्थर है, जिसकी वजह से समस्या आ रही है टनल बनाने में, लेकिन बावजूद इसके रेस्क्यू दल लगातार अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा है कि किस तरह से टनल बनाई जाए और कैसे उसे बाहर निकाला जाए। तो बता दें, मंगलवार शाम 5 बजे से तन्मय बोरवेल में फंसा हुआ है, यानी कि 61 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है। लगातार तन्मय को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तन्मय के माता पिता का अब जो धीरज है वो टूट गया है। इंतजार है बेटे को सही सलामत बाहर देखने का। आपको बता दें, इसी के लिए रेस्क्यू टीमें लगातार कोशिशें कर रही हैं और 44 फीट का गड्ढा खोद लिया गया है। 11 फीट की लगभग सुरंग बनाई जा रही है। पानी और पत्थर की चट्टान के बीच टनल बनाने में दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन कोशिशें लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। परिजन चिंतित हैं, मां का रो रो कर बुरा हाल है। बस एक ही दरकार है कि जल्द से जल्द उनका बेटा सुरक्षित बाहर आ जाए, क्योंकि 61 घंटे से भी ज्यादा का समय हो गया है और लगातार तन्मय अंदर फंसा हुआ है। बड़ी बात यह है, चिंता की बात प्रशासनिक टीमों के लिए भी यह है कि तन्मय से संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि कैमरा अंदर जरूर लगाया गया है, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था है कि अंदर तन्मय को घुटन महसूस ना हो, इसलिए ऑक्सीजन टैंक्स लाए जा रहे हैं। तन्मय को लगातार ऑक्सीजन दी जा रही है, कैमरा लगाया गया है, लेकिन अभी फिलहाल तन्मय का मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते प्रशासनिक टीमों को जरूर जद्दोजहद करनी पड़ रही है और चिंता प्रशासनिक टीमों की भी बढ़ गई है। अरे क्यों रो रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मामा, तुम चेतन भैया को तो बुलाओ। तो ये तस्वीरें आप देखिए, तन्मय की मां का रो रो कर बुरा हाल है और इंतजार कर रहे हैं अपने बेटे का कि कब वो अपने बेटे को सही सलामत देख पाएंगे। 61 घंटे हो गए हैं और अब जाहिर है कि चिंता होगी और चिंता होना लाजमी है। प्रशासनिक टीमें भी अब चिंता कर रही हैं, घर वाले भी अब चिंता कर रहे हैं और सब बस इंतजार कर रहे हैं कि तन्मय जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी इसी कोशिश में लगातार लगी हुई हैं। 44 फीट का गड्ढा खोद लिया गया है, जिसके बाद 10 से 11 फीट की टनल बनाई जा रही है। हालांकि ये जमीन पथरीली है, चट्टान है इसमें, और यही कारण है कि टनल बनाने में समस्या भी महसूस की जा रही है। और देखना होगा कि कब तक अब टनल ये पूरी बना ली जाएगी और तन्मय को कैसे वहां से बाहर निकाला जाए। लेकिन 61 घंटे का वक्त हो गया है और लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें बिना रुके काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द तन्मय को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, क्योंकि 61 घंटे का वक्त और तन्मय का कोई मूवमेंट अभी फिलहाल समझ नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से चिंता बढ़ गई है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, इस वक्त हमारे साथ इरशाद हिंदुस्तानी जुड़ गए हैं। इरशाद, अभी क्या अपडेट्स हैं रेस्क्यू को लेकर? देखिए, जो सुरंग है वो 9.5 फुट हम कह सकते हैं, वो तब खोदी जा चुकी है और करीब इसको 12 फुट खोदा जाना है। तो अभी 3 फुट का जो अंतर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है और लगातार जो पत्थर हैं वो लगातार लगते जा रहे हैं और पत्थर की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें देरी हो रही है। और उसके अलावा जो पानी जो आ रहा है लगातार, तो पानी की वजह से भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें पैदा हो रही है। जी, दिक्कत तो हो रही है, लेकिन निकालना तो है। अभी तन्मय का क्या मूवमेंट है, कुछ पता चल पाया क्या इरशाद? देखिए, अभी तन्मय का किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं दे रहा है। रिस्पांस आपको बता दूं कि 6 तारीख की शाम से ही उसका कोई किसी तरह का उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। किसी तरह की
हरकत उसमें नजर नहीं आई है। और यही वजह है कि सभी लोग चिंतित हो रहे हैं, परिजन भी चिंतित हैं, यहाँ तक कि जो प्रशासनिक अमला है वो भी चिंतित है। लगातार सीसीटीवी से उसकी हरकतों को ऑब्जर्व करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी हरकत नजर नहीं आई है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए इरशाद, हमारे साथ और अपडेट्स लेंगे आपसे। तो आपको बता दें 61 घंटे का वक्त हो गया है, तन्मय का अभी कोई रिस्पांस नहीं है, प्रशासनिक टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं। तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तन्मय की मां को आस है कि जल्द ही उनका बेटा बाहर आएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। आज कितना टाइम हो गया, धीरे 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 हर दिन 2 घंटे 3 घंटे रो रो के क्या करेंगे। कुछ सब समझाते कि मत रोए मत रोए, पर कि तक नहीं रोए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा इधर। उसको देखना तब भी है, एक नजर जो होगा सो देखा जाएगा, हमारे नसीब में होगा, नहीं होगा तो नहीं के मारे, पर उसको देख तब भी ले हम बाहर तब भी निकाल के दे दो कहना, बस फिर तुम कुछ मत करो, मैं जो लगे वो करूंगी उसके साथ में, तुम बस निकाल के तो दे दो। और इरशाद लगातार हमारे साथ बने हुए, इरशाद से अपडेट लेंगे। इरशाद, जिस तरह से चिंता तन्मय की मां कर रही हैं, वो चिंता होना लाजमी है, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है, ना तो तन्मय का कोई रिस्पांस आ रहा है और अभी भी प्रशासनिक टीमें लगातार रेस्क्यू चला ही रही हैं, अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। आपकी आवाज नहीं मिल रही जी इरशाद, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ ठीक है इरशाद, क्या कहा जाए, जिस तरह से मां चिंता कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में और कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 61 घंटे कम नहीं होते हैं और अभी भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है टीमों के। बिल्कुल आपने ठीक कहा, 61 घंटे कोई कम नहीं होते, लेकिन जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारियों से हमारी बात हो रही है और यहाँ तक कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन को कमांड कर रहे हैं उनसे भी हमारी बात हो रही है, तो उनका कहना है कि समय को बताया जाना अभी वो समय नहीं बता सकते कि कितना समय इसमें लग रहा है, क्योंकि लगातार जो चट्टाने हैं वो लग रही हैं, लगातार पानी की जो आवक है वो वहां पर बनी हुई है, पानी बार बार आ रहा है, पानी को निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करता है। और जहां पर अभी टनल बनाने का काम किया जा रहा है वहां पर पत्थर लग गए हैं और पत्थर की वजह से बहुत परेशानी दिक्कतें पैदा हो रही है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम है वो मैनुअली किया जा रहा है, मशीनों से काम रोक दिया गया है।